मेरे प्यारे मित्रों एवं बहनों, मैं दिव्यम कुमार सिंह 12th क्लास का 50 वीवीआई क्वेश्चन जो हिस्ट्री से संबंधित है, जो चैप्टर 1 से लिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे मित्रों, टाइम को ध्यान देते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, ये 2021 में पूछा था। तो आइए चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। मृतकों का टीला, बी नंबर होगा महान का टीला, सी नंबर जीवितों का टीला, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, मृतकों का टीला। अब अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम, सी नंबर दयाराम साहनी, डी नंबर लॉर्ड डलहौजी। तो ये आपका होगा बी नंबर सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ए नंबर ऐतिहासिक काल, बी नंबर आधे ऐतिहासिक काल, सी नंबर पूर्व ऐतिहासिक काल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा बी नंबर होगा आधे ऐतिहासिक काल। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। राखलदास मुंडाजी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ए नंबर 1920 में, बी नंबर 1921 में, सी नंबर 1922 में, डी नंबर 1923 में। तो ये आपका होगा सी नंबर 1922 में मिले थे। अब चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। ये पूछा था 2009 में, 13, 15, 16, 17, 19, 21 में पूछा था। ये इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि अब ये 22 में भी हो सकता है पूछेगा। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी नंबर लोथर। तो ये आपका होगा बी नंबर होगा इसका मोहनजोदड़ो। अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये भी देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आइए अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए पूर्व पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी लव युग, डी कांस्य युग। तो ये आपका होगा कांस्य युग, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ये आते हैं ऑप्शन की ओर। ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुरम। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए सोने का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी तांबे का। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। कालीबंगा स्थित है, ये कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ए सिंधु घाटी में, बी
पंजाब में, सी राजस्थान में, डी बंगाल में। तो ये आपका होगा सी ऑप्शन सही होगा, ये होगा राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, डी व्यास, सी सतलज, डी रावी। ये होगा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। लोथल स्थित है ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। अब चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगा। ये आपका होगा कालीबंगा से मिला था। ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था ए 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, ए सी 1 स्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, ये होगा आपका 2 स्तरीय। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हुए, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। ए नंबर गोदावरी के मैदानों में, डी नंबर गंगा के मैदानों में, सी सिंधु के मैदानों में, डी महानदी के मैदानों में। तो आपका ऑप्शन होगा सी सिंधु के मैदानों में। अब चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की सर जॉन मार्शल, बी नंबर सर विलियम जेम्स, सी नंबर मार्टिन हिलर। ये होगा आपका डी नंबर सर जॉन मार्शल, और सी होगा आपका मार्टिमर हिलर। ये होगा आपका डी नंबर सही होगा, ये दोनों ने किए थे। चलते अपने 16वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की जुड़ाव राजधानी थी। ए नंबर मोहनजोदड़ो चंचूदड़ो, बी नंबर हड़प्पा लोथल, सी नंबर हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी नंबर लोथल कालीबंगा। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा का उत्खनन किया था। ये होगा आपका ए ऑप्शन जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी दयाराम साहनी, ए आर राव एस आर राव। ये होगा आपका सी नंबर होगा, दयाराम साहनी ने किया था 1922 में। अब चलते हैं अपने 18वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से हुई थी? तो ए नंबर मोहनजोदड़ो से, बी नंबर हड़प्पा से, सी नंबर धौलावीरा से, डी नंबर सुतकोड़ा से। तो ये आपका होगा ऑप्शन ए नंबर मोहनजोदड़ो से हुआ था। चलते अपने 19वें प्रश्न की ओर। निम्न किस स्थान में कारखाने में पाए जाने वाले निम्न में से किस स्थान में कारखाने के पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? तो ये आपका होगा कहाँ से?
ए नंबर राखीगढ़ी, बी नंबर रोपड़, सी नंबर चंचूदड़ो और डी नंबर होगा धौलावीरा। तो ये आपका ऑप्शन होगा सी नंबर चंचूदड़ो। अब चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा की बस्तियों में से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं। ये बनी होती हैं ए नंबर लोहे की, बी नंबर चांदी की, सी नंबर फिरोजा पत्थर की, डी नंबर सेल खड़ी की। ये बनी थी सेल खड़ी की। ये आपका डी नंबर सही होगा, सेल खड़ी की बनी थी। अब चलते हैं अपने 21वें प्रश्न की ओर। निम्न किस स्थान में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? तो ये होगा आपका ए नंबर वनावली, बी नंबर लोथल, सी नंबर कालीबंगा, सी नंबर राखीगढ़ी। तो ये होगा आपका कालीबंगा राजस्थान। ये आपका होगा सी नंबर सही। बाईस नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थीं गेहूँ, ए नंबर गेहूँ, जौ और तिल, बी नंबर यव, मूंगफली एवं चाय, गेहूँ, सी नंबर गेहूँ, चाय और गन्ना, डी नंबर गेहूँ, कपास एवं गन्ना। ये होगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही, गेहूँ, जौ और तिल। ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अब अपने 23वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थीं? ये होगा आपका ए नंबर त्रिभुजाकार, बी नंबर होगा गोलाकार, सी नंबर होगा चौकोर, डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, चौकोर मुहरें आमतौर पर पाई जाती थी। अब चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे ए नंबर मातृदेवी का, बी नंबर मृत आत्माओं का, सी नंबर पौराणिक का, डी नंबर इनमें से सभी का। ये होगा आपका ऑप्शन ए, मातृ देवी के पूजा वो बहुत करते थे। मातृ देवी अपने मातृभूमि की पूजा वो बहुत करते थे। चलते हैं अपने 25वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में शव को साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाते थे? ते होगा ए नंबर पूर्व पश्चिम, बी नंबर उत्तर पूर्व, सी नंबर उत्तर दक्षिण, डी नंबर होगा दक्षिण पूर्व। तो ये होगा आपका सी नंबर उत्तर दक्षिण। अब चलते हैं अपने 26वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा ए नंबर पाकिस्तान में, बी भारत में, सी नेपाल में, बी भूटान में। ये होगा आपका ऑप्शन ए नंबर पाकिस्तान में। चलते हैं अपने 27वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो ए नंबर होगा चार्ल्स मॉसन, बी नंबर जॉन ब्रटन, सी नंबर विलियम्स ब्रटन, डी नंबर सर जॉन मार्शल। ये होगा आपका ए नंबर चार्ल्स मैसन होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने 28वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवलत चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला?
हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? ए कनिंघम, बी अर्नेस्ट मैक, सी नंबर जॉन मार्शल, डी नंबर सूरज भान। ये आपका होगा बी होगा आपका, क्या बोलते हैं इनको, अर्नेस्टर मैकेन। अर्नेस्टर मैकेन ये होगा आपका बी नंबर। अब चलते हैं अपने 29 नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ए नंबर हिंदी, बी नंबर सिंधी, सी नंबर उर्दू, डी नंबर फारसी। तो ये होगा आपका सिंधी, बी नंबर सही होगा, ये सिंधी भाषा का शब्द है। अब चलते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ए नंबर मोहनजोदड़ो, बी नंबर हड़प्पा, सी नंबर लोथल, डी नंबर कालीबंगा। तो ये होगा आपका हड़प्पा, ये होगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से सैंधव सभ्यता में प्रमुख देवता थे? ए नंबर गणेश, शिव, सी नंबर विष्णु, डी नंबर अरुण। तो ये होगा आपका अरुण, तो ये होगा आपका शिव, ये होगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही। चलते हैं अपने 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ये हो गया ए नंबर चीन की सभ्यता, बी नंबर मिस्र की सभ्यता, सी नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी नंबर क्रीट की सभ्यता। ये हो गया क्रीट की सभ्यता नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ये क्रीट की सभ्यता नहीं मानी जाती है। अब चलते हैं अपने 33 नंबर प्रश्न की ओर। बनवाली किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। ये होगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, हरियाणा। बनावली हरियाणा में स्थित है। अब चलते हैं अपने 34 नंबर प्रश्न की ओर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ए नंबर साहित्य, बी नंबर सिक्के, सी नंबर अभिलेख, डी नंबर भग्न आवेश। तो ये होगा आपका ये नंबर साहित्य नहीं होगा। अब चलते हैं अपने 35 नंबर प्रश्न की ओर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? ए कनिंगम, बी फ्लीलिट, सी डीसी सरकार, डी नंबर विलियम जेम्स। ये होगा आपका विलियम जेम्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जेम्स ने। ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने 36 नंबर प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था ए नंबर राजतंत्रात्मक, बी नंबर लोकतंत्रात्मक, सी नंबर नगर पालिका जैसा, सी नंबर गणतंत्रात्मक। तो ये होगा आपका सी नंबर नगर पालिका जैसा। सैंतीस नंबर। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो ये होगा आपका ए नंबर 1921, बी नंबर 1924, सी नंबर 1927, डी नंबर 1930। तो ये होगा आपका ए नंबर होगा 1921। अब चलते हैं अपने 38 नंबर प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता में
गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? ए नंबर कालीबंगा, बी नंबर रोपड़, सी नंबर बनावली, डी नंबर लोथल। तो ये होगा आपका डी नंबर होगा लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात। अब चलते हैं अपने 39 नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये होगा आपका ए नंबर सतलज, डी नंबर सरस्वती, सी नंबर रावी, डी नंबर सिंधु। ये होगा आपका डी नंबर सिंधु। ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं अपने 40वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ए नंबर दक्षिण, बी नंबर पूर्वोत्तर, सी नंबर पश्चिम उत्तर, डी नंबर मध्य भारत। ये होगा आपका सी नंबर होगा पश्चिम उत्तर। ये पश्चिम उत्तर में पहले विकसित हुआ था। चलते हैं हमें 41 नंबर प्रश्न की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आइए हम देखते हैं अपने ऑप्शन। ए सिंध, बी ब्यास, सी भोगवा, डी रावी। ये होगा आपका सी नंबर होगा भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये होगा आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? ए नंबर सेलखड़ी का, बी नंबर लोहे का, सी नंबर तांबे का, डी नंबर इनमें से सभी का। ये आपका बनता था ए नंबर सेलखड़ी का बनता था। सेलखड़ी एक पत्थर है। सेलखड़ी एक तरह का पत्थर है।